आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए। परसों शनिवार को वैक्सीन लगा है, जिस कारण से तबीयत बहुत ख़राब है। कल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिस कारण से मैं आपके बीच में वचन को नहीं रख पाया। आज भी तबीयत बहुत ख़राब है, कमर दर्द और हाथ और पेट के एक साइड बहुत दर्द हो रहा है। तो कृपया आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर चंगाई छुटकारा देने पाए, ताकि मैं परमेश्वर का काम और भी आनंद के साथ करने पाऊँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 14 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर अकाल के बारे में दिया गया है। सारपत नगर में विधवा स्त्री थी, उस देश में अकाल आया था। लेकिन जब परमेश्वर का दास एलिया उस सारपत के विधवा स्त्री के जब घर में गया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह विधवा स्त्री एक दो लकड़ी बीन रही थी ताकि रोटी बनाए और रोटी को खाए, और वह विधवा स्त्री और उसके बेटे क्या हो जाए, मर जाए। लेकिन जैसे प्रभु का दास का पांव उस घर में रखा, वहां बैठा, उसके बाद कहा कि जाओ मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी को लेकर आना। जैसे वो विधवा स्त्री परमेश्वर के दास के लिए पानी को लेने जा रही थी, उसने कहा कि आते वक्त हाथ में एक टुकड़ा रोटी को भी लेती आना। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है, उसने कहा, स्वामी मेरे घर में थोड़ा सा क्या है, मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम इसको खाएंगे और मैं और मेरा बेटा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, विधवा स्त्री वहां पर से झूठ नहीं बोली। झूठ बोलती तो परमेश्वर का आशीष जो उनको मिलने पर था, उस आशीष को वह स्त्री जीवन में प्राप्त नहीं कर पाती। कई बार आज परमेश्वर के भक्त लोग, आपके पासवान लोग आपके घर के कमी घटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कई बार विश्वासी लोग अपने अगुवे के सामने झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मान के चले आपके अगुआ कुछ उनको आवश्यकता पड़ गया, वे कुछ आपसे मांग भी दिए, उस समय आपने कहा हमारे घर में कुछ नहीं है पास्टर जी, हमको माफ कीजिएगा। सब कुछ होने के बाद हम कई बार झूठ बोलते हैं, जिस कारण से परमेश्वर का आशीष जो हमको मिलना होता है, वह आशीष हमको मिल नहीं पाता। इस स्त्री ने बोला, स्वामी हमारे घर में तेल है और थोड़ा सा मैदा है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। आपके घर में क्या कमी है, क्या घटी है, किसी को मालूम रहे या ना रहे, लेकिन कलीसिया के पासवान को मालूम होना चाहिए कि आपके घर में क्या है और क्या नहीं है, ताकि आपका पासवान आपके सारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। स्त्री ने बोल दिया। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एलिया ने जैसा कहा वैसे ही स्त्री ने एलिया के लिए रोटी बना कर लाया और उसके बाद प्रार्थना किया एलिया। उसके बाद बोला, जब तक इस देश का अकाल समाप्त नहीं होगा, घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वचन के अनुसार मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, एक टाइम का भोजन जब विधवा स्त्री ने परमेश्वर के दास एलिया के आगे रख दिया, 3.5 साल तक देश में अकाल था, लेकिन उस अकाल के समय 3.5 साल तक परमेश्वर ने क्या किया है, उस विधवा स्त्री को भोजन खिलाया है। उस मैदा, घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं हुआ, कुप्पी में जो तेल था वे तेल भी समाप्त नहीं हुआ। हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए कुछ भी काम करते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको अवश्य देता है। यहाँ पर विधवा स्त्री
मर जाती रोटी खाकर, लेकिन परमेश्वर का दास का पांव उस परिवार को एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर में जो परमेश्वर का दास लोग जाते हैं, आपके पासवान लोग जो आपके घर में आते हैं, वे इसलिए आते हैं ताकि आप उनके द्वारा जीवन दान को पाए। एक टाइम का भोजन आप अपने अगुवे को खिला देते हैं, कोई बहुत बड़ा उपकार आप नहीं करते, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर कई गुना प्रतिफल आपको देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, अकाल के समय भी इस विधवा स्त्री ने बड़े आनंद के साथ उस अकाल में क्या किया है, उस अकाल का जो समय था बड़े आनंद के साथ व्यतीत किया, क्योंकि परमेश्वर उसके घर के कमी और घटी को स्वर्ग से पूरा कर दिया है। मेरा परमेश्वर आपके भी परिवार के सारे कमी और घटी को स्वर्ग से पूरा करेगा। शर्त है कि हम कभी देने के क्षेत्र में न कुड़कुड़ाएं। आप देने के क्षेत्र में यदि नहीं कुड़कुड़ाएंगे, मेरा परमेश्वर सब कुछ आपके लिए स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जब भी देने की बातें आते हैं, खुदावंद हमेशा मैं आगे रहूं, कभी ना कुड़कुड़ाऊं, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। आइए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार आज हर एक पर आपके आशीष होने पाए। स्वामी, इस वचन के अनुसार आज से हर एक लोग स्वामी आपके राज्य के लिए पिताजी जब भी देने का अवसर आता है मालिक, आनंद के साथ देने वाले हो जाए, ताकि वे आपके आशीष को जीवन में प्राप्त करने पाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना, हर कार्य प्रभु आपके नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से पिताजी आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।